तमाम भारत के संसद से लेकर के, सड़कों से लेकर के, खेत खलियान से लेकर के तमाम भारत का निर्माण करने वाला जो समाज है, उसकी जनगणना बहुत जल्दी से कराने का काम करे भारत सरकार। तो जब तक जनगणना नहीं होगी, भारत में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होने दिया जाएगा। और हम तमाम भारत के दलित पिछड़े गुलामों के भी गुलाम हुआ करते थे। साथियों, आप ये ना समझे कि आप थोड़ी संख्या में हैं। ये जनगणना करके सुनिश्चित करें कि भारत में कितना दलित है, कितना पिछड़ा है। ये जो जुल्म करने वाले तमाम जातिवादी लोग हैं, ये होश में आ जाए, समझ जाए। जो भारत के संविधान को नहीं मानेगा, वो शासन नहीं कर सकेगा किसी भी कीमत में। हमको बांट के रखने का काम साल 2 साल से नहीं, हजारों साल से किया। इनका मानसिकता ठीक नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार की। मनुवादियों को पता चल गया है कि इस देश में सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या है। जो सरकार चल रहा है वो कभी नहीं चाहता है कि अम्बेडकर के लोग आगे बढ़े। भारत में तमाम प्रकार की जातियां, तमाम प्रकार के धर्म जो एक बगीचे की तरीका से यहाँ खुशहाली होनी चाहिए, किसी उद्देश्य के लिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान स्थापित किया, निर्मित किया, जिसके उपलक्ष्य के लिए अभी 26 नवंबर को लखनऊ के अंदर में बहुत बड़ी रैली थी, जिसमें समता सैनिक दल के सैकड़ों जवान थे। तमाम प्रकार के जितने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले राजनीतिक या धार्मिक या सामाजिक संस्थाओं के लोग थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो तमाम सम्मानित लोग थे। आज हम भी यहाँ जो कल हमने घोषणा की थी लखनऊ के अंदर में, उधर बिहार में हमारे पटना में अभी कल घोषणा की गई है। समता सैनिक दल के तमाम जितने भी प्रदेशों के मुखिया हैं, उन तमाम लोगों ने ये घोषणा की है कि भारत की सरकार देश के अंदर में तमाम जितना भी पिछड़ा वर्ग है, विशेषकर दलित पिछड़ा इस देश में जो निवास करते हैं, जो देश के निर्माता है, तमाम भारत के संसद से लेकर के, सड़कों से लेकर के, खेत खलियान से लेकर के तमाम भारत का निर्माण करने वाला जो समाज है, उसकी जनगणना बहुत जल्दी से कराने का काम करे भारत सरकार। इतना ही नहीं, हम तमाम समता सैनिक दल के और तमाम दल से जुड़े हुए विचारधारा के साथियों ने ये भी घोषणा की है, अगर भारत सरकार ने जनगणना करने में विलंब किया तो जब तक जनगणना नहीं होगी, भारत में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होने दिया जाएगा। ये भी साथियों घोषणा करने का काम किया है। इसलिए हमारी मांग है, समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में जब देश भारत का गुलाम, भारत अंग्रेजों का गुलाम था और हम तमाम भारत के दलित पिछड़े गुलामों के भी गुलाम हुआ करते थे। साथियों, उस समाज की आजादी के लिए बाबा साहब ने समता सैनिक दल 1924 में स्थापित किया था। तब से लेकर आज तक समता सैनिक दल के जाबाज जवान हमारे तमाम संगठनों के साथ मिलकर के तमाम दलित पिछड़े अल्पसंख्यक विशेषकर महिलाओं के सम्मान में जो ये पूरे देश में वातावरण बना हुआ, साथियों हम लोग मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आज का जो ये यहाँ मार्च निकाला गया है, ये तमाम हमारे साथी जो भी हमारे साथी हैं, चाहे वर्मा जी हैं, मुझे भी नहीं दिखाई पड़ रहे, और भी हमारे साथी हैं, अनिल जी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, विक्रम जी, अजय जी, ये तमाम साथियों ने मिलकर के हमारे बीच में जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये तमाम साथी जो आए हैं, समता सैनिक दल आपका अभिनंदन करता है, आपका सैल्यूट करता है। आपको इस आशा और विश्वास के साथ ये जो आपका स्थान है, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यहाँ से दुनिया में आवाज जाती है। आप ये ना समझे कि आप थोड़ी संख्या में हैं। मैं स्वयं पूरे दल का, भारत का अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय टीम के साथ आपके साथ हूँ। आप में से सांसद और विधायक ही नहीं, उस बाबा साहब जो गुरु माना पटना, जहाँ पाटलिपुत्र कहा जाता है चक्रवर्ती अशोक की राजधानी, वहाँ से भी हमारे विधायक वगैरह साथी आए हुए हैं। ये तमाम बहुत बड़ा तंत्र है हमारे बीच में। और भी सम्मानित साथी मैं स्वागत करूंगा और मैं मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करूंगा, मांग करेंगे इस बात की हम कि जल्दी से जल्दी होने वाली जो जनगणना है उसमें तमाम जातियों की जनगणना कराई जाए, जिससे दलित पिछड़ा वर्ग की जो सुविधाएं बाबा साहब ने भारतीय संविधान में प्रावधान किया है कि इनको आर्थिक तरक्की मिले, इनको शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की मिले, इनको समानता मिले, इनको तमाम प्रकार की राजनीतिक क्षेत्र में समानता मिले। समानता तो तब मिलेगी जब भारत की सरकार ये जनगणना करके सुनिश्चित करे कि भारत में कितना दलित है, कितना पिछड़ा है, तभी उसी के आधार पर भारत सरकार हो या राज्यों की सरकार है, वो फंड सुनिश्चित करती है तमाम पिछड़ों के लिए, तमाम दलितों के लिए। अगर जनगणना ही नहीं करेंगे तो इस फंड जो हमारे हित के लिए भारत के संविधान के द्वारा हमें मान्य है, हमें दिया गया है। साथियों, इसलिए हमारी मांग है कि भारत में तमाम पिछड़े समाज
जो भारत की आधी आजादी से भी, आधी जनसंख्या से भी बहुत ज्यादा संख्या में साथियों, उनकी जनगणना होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है पूरे देश के अंदर में महिलाओं के साथ में जुल्म रोकना बहुत जरूरी है। तमाम मेहनत का साथ में ये जो जुल्म करने वाले तमाम जातिवादी लोग हैं, ये होश में आ जाएं, समझ जाएं। अब भारत का संविधान से देश चलता है, मनुस्मृति से देश नहीं चलता, जातिवादी सिस्टम से देश नहीं चलता। जो भी देश की गद्दी पर बैठेगा वो भारत के संविधान को मान के चलेगा, वही भारत में शासन कर सकेगा। जो भारत के संविधान को नहीं मानेगा वो शासन नहीं कर सकेगा किसी भी कीमत में। हम जमीन आसमान एक कर देंगे इस संविधान की रक्षा के लिए, हम जमीन आसमान एक कर देंगे मानवता के लिए, मानवीय कल्याण के लिए, तमाम देश के रक्षा सुरक्षा के लिए। हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, हम महात्मा ज्योतिराव फूले के अनुयायी हैं, हम उन समतावादी तमाम महापुरुषों के अनुयायी हैं जिन्होंने देश के अंदर में बिगड़े हुए समाज को एक करने का काम किया है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस भारत में नहीं पैदा हुए होते और देश का संविधान नहीं बनाते साथियों, तो हम तो हजारों जातियों में बांटे हुए थे। 6000 से भी ज्यादा जातियां केवल पिछड़े और दलित समाज के अंदर में है। हमको बांट के रखने का काम साल 2 साल से नहीं, हजारों साल से किया। जब राम का राज था तब भी हम बांट करके जुल्म अत्याचार राम पर किया गया। इस प्रकार का जो वातावरण था हजारों साल से था साथियों। विदेशियों से बहुत सारे लोग शासक बन करके आए, परंतु उनके खिलाफ किसी ने जंग लड़ी तो तब जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक भारत का संविधान निर्मित किया है और लंदन में जाकर के बाबा साहब ने तमाम पिछड़ों के लिए, तमाम दलितों के लिए, तमाम मेहनत कश किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ी थी साथियों। मजबूर कर दिया संसार भर के लोगों को और देश का संविधान बना के त्याग किया। इसलिए हम पुनः आग्रह करते हैं तमाम मीडिया अपने जो साथी हैं उनके माध्यम से, भारत की सरकार में बैठे हुए लोग हम आदरणीय मानते हैं उनको, क्योंकि वो सीट पर बैठे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में, चाहे वो न्यायिक प्रणाली है, चाहे वो कार्यकारी प्रणाली है, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र है, तमाम प्रकार के जो संसद में संवैधानिक प्रावधान किए हैं। इसलिए हम सम्मान करते हैं उनका, वो भी सम्मान करें भारत के संविधान का, सम्मान करें भारत के कानून का, सम्मान करें तमाम भारत के दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का। ये समता सेंट्रल के राष्ट्रीय प्रमुख होने के नाते, कमांडर होने के नाते मेरे साथ में राष्ट्रीय नेशनल डिप्टी कमांडर इन चीफ पीडी सुजात जी मेरे साथ हैं, कमांडर इन चीफ मेरे साथ अपने RS गौतम जी साथ हैं, डॉक्टर जसपाल साथ हैं और हमारे चीफ जनरल सेक्रेटरी नेशनल अपने यशपाल जी साथ है साथियों। इतना ही नहीं, गंगा सागर जी से लेकर के दिल्ली स्टेट के कमांडर अपने यहाँ पे शंकर लाल जी है। इन तमाम साथियों ने पुलिस परमिशन का काम किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस परमिशन की बात हो, देख लीजिए जंतर मंतर में मुझे कल कहा था डीसीपी ने कि गौतम साहब ओनली फॉर यू, ओनली फॉर समता सेंटर के लिए जंतर मंत्र खुलेगा, वरना किसी को यहाँ परमिशन नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा यहाँ पर किसी की भी हिम्मत नहीं है कि यहाँ कुछ करे, पर आपके लिए, समाज के लिए। और यहाँ ऐसा मुद्दा है कि भारत में तमाम पिछड़ों की जनगणना हो, इसलिए हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। आने वाला जो हमारा मार्च होगा, आने वाला जो हमारा प्रदर्शन हो इस मुद्दे पे, वो हमारे लाखों की संख्या में हम लोग इकट्ठे हो, ऐसी रणनीति बना के चले हम लोग, ऐसा विचार करके चले हम लोग। एवं जहाँ दलितों पर जुल्म हो पिछड़ा खड़ा होना चाहिए, जहाँ पिछड़ों पर जुल्म हो वहाँ दलित खड़ा होना चाहिए, जहाँ दलित पिछड़ों पर जुल्म हो वहाँ पर अल्पसंख्यक खड़ा होना चाहिए, और कोई भी बहन बेटी पर जुल्म हो तमाम देश का लोग खड़ा होना चाहिए। तो कोई ताकत नहीं यहाँ जातिवाद लोग जुल्म कर जाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। समता सेंटर आपका आदर करता है। इस आशा और विश्वास के साथ इस लड़ाई को हम लोग पूरे देश में नहीं दुनिया में लड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। वहाँ के राष्ट्रपति जो है सो जब पूंजीपति का राष्ट्रपति हुआ पुतिन, तो जो है सो उन्होंने क्या किया, लेनिन का जहाँ पर लाश रखा हुआ था जनता को बराबर देखने के लिए खुला रहता था लेनिन चौक पर, मगर जब हम गए तो वहाँ पर जब इनका शासन आया, पूंजीपतियों का शासन जब आया तो उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि पुनः कहीं लेनिनवाद न कहीं रूस में अति हो जाए। इसीलिए इन्होंने हमारे अंबेडकर साहब का, महात्मा गांधी का और सारे जो पिछड़ा शोषित और दलित अकलियत के जो नेता थे उनका मूर्ति तोड़ने का काम किया था। इन्होंने इन्हें यह दर्शाता है कि इनका मानसिकता ठीक नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार की। और ये बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाति जनगणना जब अंग्रेजों की शासन थी तो 1931 में जाति जनगणना इस भारत में कराया गया था, फर्स्ट बार कराया गया था।
2011 में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जब जातीय जनगणना कराया गया तो उसे प्रकाशित नहीं किया गया, क्योंकि इन मनुवादियों को पता चल गया है कि इस देश में सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या है। 90% हमारा जनसंख्या है तो 90 भाग हमारा है, 90 पर अधिकार हमारा है। जब हमें मांग करेंगे, इसीलिए इन्होंने जाति जनगणना नहीं कराने का यह निर्णय लिया है, जिसके लिए हम लोग भी विधानसभा से लेकर और जब मैं राज्यसभा का सांसद था तो कई बार उस समय भी हमने विशंबर प्रसाद निषाद जी के आदरणीय विशंबर निषाद जी के साथ बात उठाने का काम संसद में मैंने भी किया था कि आप जाति जनगणना क्यों नहीं कराते हो। जाति जनगणना कराकर आप इस देश के जिसकी जितनी संख्या भारी उतना मिले उसको हिस्सेदारी, या हम लोगों की लड़ाई रही है। ये हम लोग समता मूलक समाज के स्थापना के लिए, और जब तक जाति जनगणना ये इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि इस देश में जो मुट्ठी भर पूंजीपति हैं, जो इस देश के मुट्ठी भर चापलूस लोग हैं, जो जिनकी सरकार चल रही है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश के जनसंख्या और जाति जनगणना हो। तो आप लोगों ने जो ये काम किया है, आप लोगों ने देश में एक संदेश भेजने का इस जंतर मंतर से लेकर और इस दिल्ली के शहरों में जा आज मैराथन दौड़ जो करेंगे, आज जो आपका जो दौड़ जो होगा, ये संदेश जाएगा उन वर्गों के पास में, उन लोगों के पास में ये संदेश जाएगी कि आने वाले दिनों में अगर जाति जनगणना नहीं कराते हो तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे और देश के चक्का जाम करेंगे। सभी दल, सभी लोग जो समता मूलक समाज चाहते हैं इस देश में, वो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। उनके साथ काम करने वाला भी लोग, उनके साथ एनडीए में रहने वाले भी लोग जो दल है वो भी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। मगर ये तो देश में एक तरह से मनुवादी व्यवस्था का शुरुआत कर दिया गया है कि जो काम करेगा, जो जात है वही काम करेगा, जो उनके जात के द्वारा मनुवाद में लिखा गया है। तो हमारे समाज के लोग, हमारे जो गरीब गुरबा के लोग हैं, वो जो है सो संसद में नहीं बैठे। वो जो जैसे कि कुछ लोगों को दूध दूहने का अगर काम है, ग्वाला को तो दूधे दूहे, वो संसद में और विधायक में नहीं जाए। IAS IPS अफसर वो नहीं बने, वो जो है सो दूध पर संबंधित काम करे। अगर कोई मछुआरा मल्लाह समाज का है तो निषाद समाज का है तो मछली मारे, वो जो है सो विधानसभा, संसद, राज्यसभा और लोकसभा में नहीं जाएगा। और वो जैसे मछली मारने का काम करेगा, उसका बेटा बेटी जो है सो IAS अफसर IPS अफसर नहीं हो पाएगा। यही मनुवाद का सिद्धांत है। ये हर जाति पर लागू होता है, चाहे जो है सो कोयरी हो या जो है सो हमारे भेरियर हो या हमारे अन्य जाति, जितने भी जाति हैं जो काम पर आधारित जिसको मनुवादियों ने बांटा था, आज उसी राह पर ले जाने का काम ये नरेंद्र मोदी के भाजपा की सरकार और इनकी जो सरकार है, ये जो मनुवादी के सिद्धांत पर जो सरकार चल रहा है, वो कभी नहीं चाहता है कि अम्बेडकर के लोग आगे बढ़े। वो कभी नहीं चाहता है कि महात्मा गांधी का सिद्धांत को आगे बढ़ाया जाए। तो आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया है, हम इसका समर्थन करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने इस देश के नौजवानों को, खासकर इसमें बहुत सारे नौजवान हैं, और इस देश को नौजवान, गरीब, शोषित, उपेक्षित, दलित, पिछड़ा अक़लियत को आप जो इस दौर के माध्यम से जनगणना कराने का जो एक संदेश भेजे हैं, इसके लिए मैं पुनः आप लोगों को प्रति आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।